Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is TCP/IP protocol suite, transmission control protocol and internet protocol suite. तो ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली जो रियल वर्ल्ड में हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हमने OSI मॉडल को पढ़ा है जिसको ISO ने डेवलप किया था। तो ये जो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे एक जस्ट एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है और जो रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच से हुआ है। मीन्स आपका जो इंटरनेट चलता है हमारा वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। अब यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच जो है दो अलग अलग डायग्राम से मैंने दिखाया हुआ है। एक 5 लेयर जो है TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच दिखाया हुआ है, एक 4 लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच दिखाया हुआ है। तो ये मतलब कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस बुक को प्रीफर कर रहे हैं। जैसे आप टेनेनबॉम की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको 4 लेयर जो प्रोटोकॉल स्विच है वो मिलेगा, और आप फ्रोज़न की बुक पढ़ते हैं तो आपको 5 लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच मिलता है। सो आज हम कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो हमने ओरिजिनल OSI मॉडल पढ़ा हुआ है और जो रियल वर्ल्ड में जिससे हमारा जिस प्रोटोकॉल स्विच से हमारा नेट चलता है, इंटरनेट चलता है, हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे इन लेयर्स को जो हमारा रियल वर्ल्ड में TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच जो हम यूज़ करते हैं उससे हम रिलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है हुआ है OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि इन लेयर्स को हम सीक्वेंस में या सीरियल फॉर्म में कैसे इसको याद करेंगे। तो जो 7 लेयर्स होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रेस्पेक्टिव जो लेयर्स जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच में होते हैं उनको हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 5 लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच की मैं बात करूं तो जो फिज़िकल लेयर होता है वो एज इट इज़ होता है। साथ ही साथ मैंने सम इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो आपके TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच में यूज़ होते हैं उनको भी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो फिज़िकल लेयर एज इट इज़ रहता है, प्लस उसकी वर्किंग जो हमने समझी है और जो फीचर्स पढ़े हुए हैं एज इट इज़ यहाँ पे भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपका ईथरनेट और WLAN यूज़ होता है। डेटा लिंक लेयर के नाम से ही होता है आपके TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच में भी ARP जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे मेनली यूज़ होता है। ठीक है, आगे हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में देखिए आपका नेटवर्क लेयर एज इट इज़ है जो कि आपका IP, ICMP, IGMP मैसेजिंग, ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेटवर्क लेयर जो है डिफरेंट नेटवर्क में जो हम पैकेट सेंड करते हैं, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। साथ में अगला जो प्रोटोकॉल अगला जो लेयर है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं TCP, UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये यूज़ होते हैं। और बाकी जो 3 लेयर हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो 3 लेयर्स है इनको एक सिंगल लेयर का नाम दिया गया है दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर को एक सिंगल लेयर का नाम दे दिया जाता है 5 लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच में जो कि एप्लीकेशन लेयर के नाम से होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं HTTP, टेलनेट, DNS, SNMP, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल DHCP। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो आपका 5 लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल स्विच था जो बाद में इसको बनाया गया था। ये नया वर्ज़न है, लेकिन जो ओल्ड वर्ज़न है जो हम टेनेनबॉम की बुक में जनरली देखते हैं तो उसमें 4 ही लेयर दिए गए थे। और इसमें जैसे कि आपका 3 लेयर हैं वो तो एज इट इज़ थे, और जो नीचे के 2 लेयर हैं डेटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर, इसको एक साथ कंबाइन करके लिंक लेयर का नाम दिया गया था। और जो फीचर्स आपके फिज़िकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के थे सेम फीचर्स जो है आपका ये सिंगल लेयर हैंडल करता है। इसमें आप प्रोटोकॉल भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों में आप प्रोटोकॉल देखेंगे तो आपको सेम प्रोटोकॉल मिलेंगे, वर्किंग सेम है।
ठीक है, बस कॉन्सेप्ट जो है ये 4 लेयर का दे दिया गया है और ये 5 लेयर का दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन वर्किंग मैकेनिज्म में हम देखें या जो इसके फीचर्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो जो हमने OSI मॉडल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेम जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है एज इट इज़ ये इसकी वर्किंग वैसा ही होती है। ठीक है, एक्चुअली जब रियल वर्ल्ड में इंटरनेट की नीड पड़ी थी तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट जो है डायरेक्टली डेवलप किया गया था प्रैक्टिकल फॉर्म में। ठीक है, बाद में फिर ISO ने इसका एक बोला कि मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करूँगा। ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे ही इसने जो 7 लेयर्स है वो तैयार किए, सारे के फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तैयार की और उसके बेसिस पे ये हमारा जो है OSI मॉडल उसने दिया कि अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है विद इन द वर्ल्ड तो आपको इन लेयर्स या इस रेफरेंस मॉडल को आपको यूज़ करना होगा। इसीलिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि OSI मॉडल को हम रेफरेंस मॉडल क्यों बोलते हैं। रेफरेंस मॉडल बोलने का एक रीज़न है। रेफरेंस मॉडल हम इसलिए बोलते हैं कि ये जो मॉडल है एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है रियल वर्ल्ड में वो आपका TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट से होता है। ठीक है, अब चाहे हम 4 लेयर की बात कर लें या 5 लेयर की बात कर लें, दोनों ही सही है। अगर आप 5 लेयर भी एक्सप्लेन करते हैं TCP/IP में तो भी वो सही है, अगर आप 4 लेयर एक्सप्लेन करते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल से TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मेन जो पर्पस था हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट में जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, उनको OSI मॉडल के साथ में कंपेयर करके देखना कि कौन से लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कौन सा लेयर लेता है। बाकी जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो एज इट इज़ हैं। जैसे हम OSI मॉडल में प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो सिमिलरली अपने को वही जो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक, इन लेयर्स में अपने को मिलेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में यहाँ पे मिला के दिए हुए हैं। ठीक है, और यही 4 प्रोटोकॉल जो है लिंक लेयर में दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम बिट्स की बात करें तो उसके लिए फिजिकल लेयर है। ठीक है, यहाँ पे हम लिंक लेयर है, या फ्रेम्स की बात करें तो डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे लिंक लेयर है। या अपन पैकेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर है, यहाँ पे उसी को इंटरनेट लेयर बोल देते हैं। और यहाँ पे सेगमेंट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि आपको एंड टू एंड डिलीवरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब फिर पर्टिकुलर हम डेटा की बात करते हैं तो ये आपका जो एप्लीकेशन लेयर है वो पूरा हमारा होल डेटा को क्या करता है, हैंडल करने का काम करता है, जिससे कि डायरेक्ट यूज़र जो है, ठीक है, डेटा सेंड करता है और इधर रिसीव करने का काम करता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर जो है पूरी तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, यूज़र को डायरेक्टली वन एंड टू अनदर एंड कि हम किस एप्लीकेशन के हेल्प से, किस इन्वायरमेंट के हेल्प से किसी भी डेटा को वन एंड टू अनदर एंड एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट है और आपका जो OSI मॉडल है जिसको ISO ने दिया था, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये एक थ्योरी अप्रोच है और उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है वो आपका TCP/IP के फॉर्म में हुआ है। ठीक है, इसको किसने दिया है, ISO ने दिया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को, और इसको आपका ARPANET ने दिया है। ठीक है, ARPANET का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको किसने दिया है बताया मैं, ARPANET। ठीक है, और इसको फंडेड किया गया था DARPANET के द्वारा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट ये फर्दर हम समझेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, और आगे हम फिर जो इसके आगे के कॉन्सेप्ट हैं उसको समझते हैं डिटेल से। थैंक यू।